नीट 2026 मई में जो पेपर हुआ था उसके क्रम में देखो क्वेश्चन नंबर 19 20 मैंने लिखा नहीं, थियोरिटिकल क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन का है, बहुत सिंपल सा डायरेक्ट उसका ऑप्शन था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। 19 20 19 21 और 22 ये तीन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी। An AC circuit contains a resistance of 1 kilo ohm, a capacitor of 0.1 microfarad, and inductor 1 millihenry connected in series. Resonance frequency of circuit is। RCL में सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F = 1/2 पाई रूट LC। L कितना है यहाँ पर 1 मिली हेनरी 10⁻³ मिली हेनरी को हेनरी में ले लिया मैंने। माइक्रोफैराड है 0.1 माइक्रो 10⁻⁻6 हो गया। अब बेटा जी इसकी डेसिमल हटाओ तो ये 7 हो गया, 7 और 3 10 हो गया। रूट के अंदर 10⁻⁻10 है तो बाहर क्या आएगा 1/2 पाई 10⁻⁻5 और 10⁻⁵/2 पाई और ये 2 से काट दो तो 5 × 10⁻⁴ पाई। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये आएगा हर्ट्स में, तो सिंप्लीफाई करके इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 15.9 किलो हर्ट्स। इसको सिंप्लीफाई करें यू विल गेट द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तीनों ही ऐसे ही हैं, फ्री के मार्क्स हैं, जो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो विद इन आधी मिनट में हो जाता है एक सवाल। ए ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव y = this, फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.5 मीटर इज। यहाँ पर फेज डिफरेंस निकालना है। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है फेज डिफरेंस का, एक क्वेश्चन पहले भी आया था, ये रिलेशन फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई और लैम्डा पार्ट डिफरेंस। तो यहाँ पार्ट डिफरेंस कितना दिया है 0.5, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.5, ये पार्ट डिफरेंस है 0.5। और इक्वेशन क्या दी है 2 cos 2 पाई tan t दैट 1। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो y = a cos kx - ओमेगा t + 5, ये जनरल इक्वेशन है। ए तो यहाँ पर 2 हुई, ये कॉस है, ये भी कॉस है, ये 2 पाई बाहर है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब 2 पाई को मैं अंदर लेके जाऊंगा। और के की जो वैल्यू होती है के = होता है 2 पाई और लैम्डा, और के किसका मल्टीपल है एक्स का, तो यहाँ एक्स का मल्टीपल क्या हुआ ये 0.008 और 2 पाई ये रहा। इज इट क्लियर? तो इसकी के की जगह क्या है यहाँ पर 0.008 और 2 पाई इंटू 2 पाई, और इसको क्या लिखिए 2 पाई बाई लैम्डा। तो कितना है 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू, ये आया 0.008 इंटू 2 पाई। 2 पाई और लैम्डा पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज व्हाट 0.008, 2 पाई, फेज पाथ डिफरेंस है 0.5, 0.5 को इससे मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 1, 0.008 पाई आएगा इसका आंसर। 0.008 पाई कौन सा है, ये रहा। इस पर आते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये एक बॉडी है जिसका मास 5 किलो है और इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स है 8 न्यूटन का और एक फोर्स है 6 न्यूटन का। दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। सपोज ये एक बॉडी है, 8 न्यूटन इधर है और 6 न्यूटन इधर है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री में, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा √8² 64, 6 का स्क्वायर 36, cos 90 0 होता है, नेक्स्ट फैक्टर सारा 0 आ गया, ये 10 आ जाएगा 10 न्यूटन। फोर्स 10 न्यूटन है, मास कितना है 5 किलो है, तो F = क्या होता है ma, तो 2 आ गया ना ए,
2 मीटर पर सेकेंड। अब 2 तो ये रहे, 3 नया ऑप्शन। इसमें एंगल और देखते हैं। 8 न्यूटन इधर है, 6 न्यूटन है, तो ला पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। ये रिजल्टेंट फोर्स है, नेट फोर्स ही है। एक्सेलरेशन भी यही होगा। ये एंगल निकालते हैं, ये थीटा ले लूं, तो टेन थीटा क्या होगा इसमें? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 6 और बेस 8, 2 तिया 6, 2 चौका 8, तो थीटा की वैल्यू क्या आई? टेन इनवर्स 3/4। तो 8 न्यूटन से थीटा एंगल पर ये एक्सेलरेशन होगा। तो इसका ऑप्शन है टेन इनवर्स 3/4 8 न्यूटन से, तो इसका ऑप्शन होगा 4। पेपर बहुत सिंपल था, बहुत न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है। आप प्रैक्टिस अगर करते तो बहुत आसानी से हो जाता, लेकिन